शफी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आज आप अडियाला गए हुए थे कि मुलाकात हुई, क्या बताया इंतजामिया ने आपको? बिल्कुल, आज जुमेरात का दिन था और जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का हुक्म है उसके मुताबिक मंगल के दिन उनके वकीलों का और फैमिली की मुलाकात का दिन होता है और जुमेरात के दिन उनके रुफ़का उनसे मिल सकते हैं। तो एक 6 रुकनी लिस्ट जो थी वो कल जेल और काम को भिजवाई गई थी, जिसमें मीना खान अफरीदी साहब थे, शाहिद खटक साहब थे, मेरा नाम था, अदनान कादरी साहब हमारे MPA, शफकत अवान हमारे MNA थे, उनका नाम था, और उसके साथ सजाद मोमन का नाम था। 6 लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनके नाम थे। हम अपने टाइम पे पहुँचे, उनको कहा कि आप अंदर मैसेज दे दें कि मुलाकात के लिए जो उनके पास लिस्ट है वो तमाम लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं। हमें पुलिस ने बताया कि जी हम पैगाम भेजते हैं और आप इंतज़ार करें, और इंतज़ार करते करते एज़ यूजुअल 3 बज गए, क्योंकि रमज़ान है और मुलाकात का जो वक्त है अभी 3 बजे का है, 3 बजे बंद हो जाती है मुलाकात। तो हम वहाँ 4 बजे तक बैठे रहे, अलबत्ता हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो बात बड़ी सिंपल है कि ना ये आइन को मानते हैं ना कानून को मानते, और जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो अदालती हुक्म को नहीं मानता, और यही रोना रो रहे हैं हम पिछले 4 दिनों से। जो धरना शुरू है सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ के अरकान का, वो हम यही प्ली हम कर रहे हैं कि एक साइड पे जहां हम अदालतों से आसानी हासिल करना चाहते हैं, कानून और आइन के अंदर रह के वो दरवाजे हमारे ऊपर बंद कर दिए जाते हैं, और जहां पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चीज कोर्ट्स में आती है तो उसी दिन लगती है, उसी दिन सुनी जाती है, उसी दिन फैसला आता है, और IG को बुला के अगले 24 घंटे की इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। तो मुतवाज़िन इंसाफ कहीं दूर दूर तक नहीं है। आज इसका एक अक्स आज हमने दोबारा। अच्छा, एक और चीज जो है, अब तनकीद आप पे हुकूमत तो करती है, लेकिन खान साहब के खानदान की जानिब से तनकीद की गई, सीनियर वकला रहनुमाओं के नाम लिए गए कि वो नजर नहीं आते अदालतों में। खान साहब की बहनें हर जगह पे होती हैं, लेकिन बहुत सारे सीनियर लोग गायब होते हैं। तो ये क्या जमात के अंदर इख्तलाफ है, क्या चल रहा है? देखिए, जहां तक खान की बहनों की बात है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो हर जगह मौजूद होती हैं। खान की जो सेहत का इशू बना है तो उस पर डिसीजन फैमिली ने ही लेना है, ये सियासी इशू नहीं है, और बारहा हम ये बात कर रहे हैं। और जो उनका मुतालबा है, अलीमा आपा का बड़ा जायज़ मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, उनके फैमिली के जेर निगरानी सब कुछ हो, जाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए। लेकिन हुकूमत अपनी रेट पे, अपनी अना पे, अपनी जिद पे अड़ी हुई। आपने देखा जिस तरीके से पहला एपिसोड था पिम्स लाने का, सिमिलरली सेकंड एपिसोड रिपीट कर दिया गया। रात के अंधेरे में जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। आपके इल्म में होगा कि जेल जब शाम हो जाती है तो किसी कैदी की अगर रिहाई भी हो तो अगले दिन होती है, शाम के बाद जेल बंद हो जाती है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। फिर रात के अंधेरे में एक कैदी को, जो कि ना हक कैद है, प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का साबिक, उसको आप पिम्स लेके आते हैं, ना फैमिली को बताते हैं ना लीडरशिप को बताते हैं, और फिर उनका जो प्रोसीजर होता है ना कोई जाती डॉक्टर उनके हमरा होता है। तो इसी पे सरापा एहतजाज है। जो फैमिली का मुतालबा है तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है सेहत के हवाले से। ठीक है शफी जान साहब, जरदारी साहब क्यों इतने अचानक उन्होंने बयानात दिए खान साहब के हवाले से और काफी नाराजगी का इजहार भी किया, तो क्या कोई वजह है, क्या अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब शहर का जो SHO होता है ना, ईमानदार आ जाते हैं, सारे चोर जाएं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जरदारी साहब भी बारी में लगी हुए हैं। गड़ी खुदा बख्श में आपको तकरीर याद होगी बिलावल भुट्टो साहब की और जरदारी साहब की, उन्होंने जो वहां पे तकरीर की उससे तो इनसिक्योर शहबाज शरीफ खुद हो गए। जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड कर देख लें, उन्होंने हमारे इमरान खान साहब के सेहत के बारे में बड़े बयान दिए। तो उन्होंने क्या नैब केसेस में मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो जमानती नहीं ली? जब भी ये जाते हैं तो क्या ये अस्पताल नहीं चले जाते? इन्होंने तो हमेशा डील की सियासत की है। जरदारी साहब ये तो खुद कहते हैं कि मैं मफामत का बादशाह हूं। जो मफामत का बादशाह होता है वो तो फिर डील करता है, वो तो डील के बगैर आगे चल नहीं सकता। तो बात बड़ी वाज़ेह है, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये डंडे के नीचे दोनों जमा हुए हैं और एक हैं, और ये सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा, इनके पास जो भी चीज आएगी, जो भी ट्रांसक्रिप्ट आएगा, वो दोनों के पास एक होगा। वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा, वो इमरान खान के खिलाफ होगा। इनके वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ होंगी। रात को ये आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा के मुतालबा करते हैं और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मुतालबा कर देते हैं। मैं कराची गया हूँ और कराची का जो हाल है काज़मी साहब, आपको ऐसा फील होगा कि आप 40 साल पीछे आ गए। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पीने का पानी है, और तो चोरे से वो गटर में लोग गिर के जो है फौत हो रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि जरदारी कुछ दिन पहले एक मीटिंग को हेड किया, और भले जी 17 साल से आपकी वहां हुकूमत है, 17 साल से अभी भी आप मीटिंग करके और गुस्सा कर रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस नहीं है।
तो ये नाअहल हैं, ठीक। ये सिर्फ करप्शन के लिए आते हैं। 10% इनकी अपनी जाती सरे महल वो सारी चीजें। अच्छा, ये जो हुकूमत से बातचीत की बात हो रही, कहा जा रहा है कि शायद अचकजई साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हो, कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं, आपको कुछ पता है? देखिए, जहां तक बातचीत की बात है या डील की जो बात हो रही है, तो उस पर तो राना सनाउल्लाह साहब का खुद एक बयान भी मौजूद है, इंटरव्यू भी मौजूद है, और उसने खुद इस बात पे स्टैंप लगा दी है कि इमरान खान साहब को हुकूमत ने कई बार डील की ऑफर की है, उन्होंने इनकार किया। तो बात तो इससे वाज़ेह हो गई कि ना हम डील करेंगे ना हम इनको डील देंगे। एनआरओ तो ये मांग रहे जो हम दे नहीं रहे। जहां तक अचकजई साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात की बात है, तो हमें उससे कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इमरान खान के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे उनकी डॉक्टर की रसाई हो, मुलाकात हो, या हमारे कारकुनों के जो नाहक FIRs हैं या उनके जो कैद है उसके बारे में, वो इनको डोमेन में नहीं आता। जब भी हम इमरान खान साहब की बात इनसे होती है तो ये बात को कहीं और ले जाते हैं। उन्होंने खुद इस बात को कह दिया था कि मैं पूछ के बताता हूं। तो इमरान खान साहब के हवाले से तो आप लोग हुकूमत से बातचीत करने में कोई नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम फोकस करना चाहते हैं अपनी तहरीक पे, अपने रिहाई फोर्स पे, और रमजान के बाद बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे इंशाल्लाह। शफी जान साहब, ये इमरान खान रिहाई फोर्स, इस पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है कि आप एक सियासी तहरीक चलाएं, ये फोर्स का जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपके फोर्स के सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हुज़ैफा साहब ने जेल में बैठे कैदी का जिक्र किया, क्या ये भूल गए हैं कि जब नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यहां से लंदन चला गया था, प्लेटलेस का बहाना बना के, सही था, झूठा था, सच्चा था, वो एक अलग बहस है। क्या वहां पे वो 4 साल बैठा नहीं रहा? क्या वहां पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स नहीं होती रही? क्या इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे? क्या जलसों से खिताब नहीं करते थे? अपने टाइम पे ये चीजें ये क्यों भूल जाते हैं? इन्होंने कहा कि जी हमारा जी NFC में इतना शेयर आ रहा है, हमारे पास इतने पैसे, 1700 अरब रुपए पंजाब कर्जदार है इस वक्त, पंजाब की हुकूमत। आपने 11 अरब रुपए का तैयारा ले लिया, 10 अरब की आपने 38 तैयारे जो है PIA के बेच के एक तैयारा 11 अरब रुपए का ले लिया। आपके अब आए गवर्नेंस में 40 अरब की उन्होंने फायर वॉल लगाई, वो पैसे गए। रोड पे ग्रीन कलर करवा के करोड़ों रुपए का वो टीका करप्शन की नजर हुआ। मेडिकल ऑन व्हील्स इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। 900 से जायद कत्ल मावराए अदालत हो चुके हैं। हेल्थ इनका प्राइवेटाइज हो चुका है, आउटसोर्स हो चुका है। मेडिकल की जितनी सर्विसेज है वो आउटसोर्स हो चुके हैं। ये टिकटॉक बनाने के लिए आए हुए हैं, इनके अवाम से कोई लेना देना नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नेंस की बात नसरुल्लाह मलिक साहब ने की, बिल्कुल अच्छी बात की, मुकाबला होना चाहिए, गवर्नेंस पे होना चाहिए। आइए मुकाबला करते हैं, हम 12 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। कोई मेरा चैलेंज लेने को तैयार नहीं है पंजाब में कि पंजाब भी अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, हम भी अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं। किसने क्या किया, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या जितने वसाइल हमारे पास थे, महदूद वसाइल, उसमें जो हमने परफॉर्म किया है वो इन सबसे बहुत आगे है। रोड पे ग्रीन कलर करवा के करोड़ों रुपए का वो टीका करप्शन की नजर हुआ। मेडिकल ऑन व्हील्स इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। 900 से जायद कत्ल मावराए अदालत हो चुके हैं। हेल्थ इनका प्राइवेटाइज हो चुका है, आउटसोर्स हो चुका है। मेडिकल की जितनी सर्विसेज है वो आउटसोर्स हो चुके हैं। ये टिकटॉक बनाने के लिए आए हुए हैं, इनके अवाम से कोई लेना देना नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नेंस की बात नसरुल्लाह मलिक साहब ने की, बिल्कुल अच्छी बात की, मुकाबला होना चाहिए, गवर्नेंस पे होना चाहिए। आइए मुकाबला करते हैं, हम 12 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। कोई मेरा चैलेंज लेने को तैयार नहीं है पंजाब में कि पंजाब भी अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, हम भी अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं। किसने क्या किया, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या जितने वसाइल हमारे पास थे, महदूद वसाइल, उसमें जो हमने परफॉर्म किया है वो इन सबसे बहुत आगे है।